हिंदुस्तान से जुड़ी हर खबर पाकिस्तान के लिए इज्जत बचाने का मुद्दा बन जाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को पीएम मोदी को फोन किया। इस बातचीत में पीएम मोदी के व्हाइट हाउस जाने का जिक्र हुआ। खबर है कि इसी महीने पीएम मोदी अमेरिका जाकर ट्रंप से मिल सकते हैं, लेकिन ट्रंप की लिस्ट में अब तक इस्लामाबाद का नंबर नहीं आया है। तो क्या शहबाज शरीफ के ट्रंप की कॉल का इंतजार करते करते अपना फोन तोड़ दिया? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का साउथ एशिया में जो पहली डिस्कशन या जो पहली कॉल है वो उन्होंने की है नरेंद्र मोदी से बात हुई है। जब से डोनाल्ड ट्रंप जो है इलेक्ट हुआ है, शॉक वेव्स चल रही है। दिल्ली में ट्रंप का फोन कॉल आते ही इस्लामाबाद में भूकंप आ गया। आज का अमेरिका जो है इंडियनाइज्ड अमेरिका है। इंडियनाइज्ड जी, इजराइलाइज्ड नहीं है, इंडियनाइज्ड है। ये एक ट्राइका है, इंडिया, इजराइल एंड अमेरिका। वॉशिंगटन से आई खबरें देख देख कर शहबाज की जनता के सीने पर सांप लौटने लगा है। और उसमें उन्होंने बहुत अहम बातें की। अब वो बातें जो है बड़ी, जिन्होंने पंजाबी कहते चुभ रही हैं बढ़िया। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच बातचीत हुई। व्हाइट हाउस से जारी बयान के मुताबिक दोनों नेताओं ने आपसी फायदे और भरोसेमंद साझेदारी को जारी रखने की बात की। इसी कॉल में पीएम मोदी के व्हाइट हाउस जाने की योजना पर भी बात हुई। और इतना सुनने के बाद पाकिस्तान को अमेरिका में अपना पत्ता कटता हुआ दिखाई दे रहा है। और बाकी जो दुनिया है जो कि डिपेंडेंट है ऑन अमेरिका, उनका क्या होगा? जैसे मैंने कहा, यूरोप से लेके कोई मुल्क नहीं है जो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है इन वन वे और द अदर, वेस्टर्न कंट्रीज में से, और इवन सम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो अगर उसने अपना हाथ उठा लिया तो फिर ये इनका क्या होगा? अब ट्रंप की कॉलिंग लिस्ट देखकर पाकिस्तान में बढ़ रहे ब्लड प्रेशर को समझिए। 23 जनवरी को ट्रंप ने एल साल्वाडोर के प्रेसिडेंट और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात की। 25 जनवरी को जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला, 26 जनवरी को बहरीन के किंग और यूके के प्रधानमंत्री से बात हुई और 27 जनवरी को पीएम मोदी से ट्रंप की बात हुई। लेकिन अब तक इस लिस्ट में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का नंबर नहीं आया और पाकिस्तानी इसकी वजह मानते हैं ट्रंप के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को। पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर शहबाज शरीफ के पत्रकार अमेरिका के विदेश मंत्री के बारे में जो जानकारी दे रहे हैं वो अपने आप में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। मैं मार्को रूबियो का आपको थोड़ा सा तारुफ करवा दूं कि वो इंतहाई पाकिस्तान मुखालिफ एक सेनेटर हैं फ्लोरिडा से, और उन्होंने मुसलसल इस बात को प्रमोट किया है, पाकिस्तान के खिलाफ बिल लाए हैं और इस बात को वो एडवोकेट करते रहे अभी सेनेट की कमेटी के सामने भी कि चाइना सबसे बड़ा खतरा है अमेरिका के लिए और चाइना को हमें रोकना पड़ेगा। इसके लिए हमें इंडिया से अलायंस करना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए ट्रंप सरकार का भारतीय पीएम को व्हाइट हाउस में बुलाने का फैसला ऐसा है मानो किसी ने जले पर नमक लगा दिया। भारत और अमेरिका मिलकर नई तकनीक, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी और डिफेंस के मुद्दे पर बड़ी डील करने वाले हैं और पाकिस्तान इन सेक्टर्स में नील बटे सन्नाटा है। ये एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन है इस सेंस में कि पाकिस्तान तो जारी बात है इतनी एक्सेस नहीं रखता। माजी में तो ऐसे रहा है कि अमेरिकन सदूर जो होते थे वो पाकिस्तान में भी कांटेक्ट किया करते थे और इंडिया में भी राब्ते किया करते थे। अभी की जो पोजीशन ये है कि सुनने में आया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अपना फर्स्ट विजिट व्हाइट हाउस करने जा रहे हैं। Donald John Trump do solemnly swear. अमेरिका में राष्ट्रपति बदल गए, पहले बाइडेन तो अब ट्रंप आ गए, लेकिन इस्लामाबाद का वक्त नहीं बदला। जाते जाते बाइडेन ने पाकिस्तान की मिसाइलों को ठप करने का इंतजाम कर दिया था और ट्रंप ने आते ही पाकिस्तान को मिलने वाली मदद पर रोक लगा दी। यानी सरकार बदली पर शहबाज की किस्मत फूटी ही रही। अमरीकी हुक्काम ने पाकिस्तान के लिए अमरीकी इमदाद बंद होने की तस्दीक कर दी है। हमें ये समझ आ रही है कि जो बाइडन तो जाते जाते मिसाइल प्रोग्राम पर भी पाबंदियां लगा गए, अब ट्रंप आगे हैं तो ट्रंप की जो सूरत हाल है वो मजीद पाबंदियां सख्त होती देख रहे हैं। आप ये कह रहे हैं? आप जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, जो फुटप्रिंट हमने बना दिया, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फुटप्रिंट बनाया है और वो वहाँ पे मतलब जो तब्दीली आई है अमेरिका में, इससे अमेरिका तो तब्दील हो रहा है, दुनिया भी बदलेगी। ट्रंप ने जो फैसले लिए उस पर पाकिस्तान में एनालिसिस हो रहा है। पाकिस्तान के पूर्व मिनिस्टर ने कहा यह ट्रंप का तरीका है जो अगले 4 साल तक जारी रहेगा और इन 4 सालों में इस्लामाबाद का बैंड बजना तय है। गुज़िश्ता 36 घंटों के दौरान हमें पहली मर्तबा एक झलक नजर आई
अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से अगले 4 साल अपने गुजारेंगे। तो इलेक्शन कैंपेन से पहले वो कहते आ रहे थे, लेकिन गुज़श्ता 36 घंटों में उन्होंने उस जो टेम्पलेट है और किस तरीके से अपनी जो पॉलिसीज चलाएंगे, खारजा पॉलिसी हो या डोमेस्टिक पॉलिसी हो, उसकी हमें क्लियरली झलक नजर आई। टेंशन की वजह से पाकिस्तानियों का दिमाग फटा जा रहा है। वजह है व्हाइट हाउस का वो बयान जिसमें कहा गया कि भारत और अमेरिका के बीच हथियारों की खरीद पर बातचीत हुई। पाकिस्तान के नेशनल टीवी पर भारत और इजरायल की बराबरी वाले बयान चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो पाकिस्तान ने कोशिश करने से पहले ही सरेंडर कर दिया है। इंडिया के साथ मिलिट्री ताउन करना पड़ेगा, इंडिया को हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी पड़ेगी और इंडिया को हमें उस तरह ट्रीट करना पड़ेगा जिस तरह हम अपने यारों यानी जापान, इसराइल या नेटो ममालिक को करते हैं। उस लेवल पे हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात लाने चाहिए। ट्रंप ने पहले कार्यकाल में बतौर राष्ट्रपति आखिर में विदेश यात्रा भारत की ही की थी। अब इसी महीने ट्रंप के आधिकारिक निवास स्थान यानी व्हाइट हाउस में भारत के पीएम का स्वागत होगा और अमेरिका में भारत का स्वागत देखकर कंगाल पाकिस्तान जरूर अपना कटोरा पीटने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।